यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ हिंदू का मंदिर है वहाँ हिंदू का मंदिर रहेगा। हिंदू से हिंदुस्तान है, यही हमारा नारा है। और जय श्री राम। हमारे भव्य मंदिरों को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद का जो निर्माण कराया गया वो इबादत गाह नहीं थी, वो हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करने की एक षड्यंत्र था आक्रांताओं के द्वारा। हमारे पूर्वजों का वध किया, उनकी सिर को लटका दिया अपमानित करने के लिए। जितने भी तीर्थ स्थलों पर जो इबादत गाह मस्जिद आदि कह रहे हैं, इन तीर्थ स्थलों के अंदर वह तो सनातन धर्मावलंबियों के लिए अपमानित करने के लिए बनाया गया। जी हाँ, मथुरा में मेरी मौजूदगी है, जहाँ राधे राधे के साथ ही सब कुछ शुरू होगा। हर गली में आप आवाज सुन सकते हैं, राधे राधे की गूंज आप सुन सकते हैं। दरअसल कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया कि जितने भी मामले हैं सबको तो पहले क्लब करिए, जितनी भी अर्जियां डाली गई हैं, याचिकाएं डाली गई हैं, सबको क्लब करें और पूरी सुनवाई 4 महीने के अंदर आप पूरी कर लें। और दूसरा ये पहलू कि अगर मुस्लिम पक्षकार नहीं आते हैं तो एक तरफा आदेश दें, यानी कि एक्स पार्टी दें। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, महंत पंडित जी भी हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता भी हमारे साथ हैं और तमाम स्थानीय लोग भी हमारे साथ, उनकी मौजूदगी है। हम चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस निर्देश के बाद, इस आदेश के बाद कितनी खुशी है यहाँ के लोगों में और क्या वो सोचते हैं कि इस पर क्या फैसला आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, याचिकाकर्ता भी हैं, वादी हैं, नाम है महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र जी, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया मथुरा कोर्ट को कि सभी मामलों को एक साथ क्लब करके आप सुनवाई पूरी करें, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये टोटल एरिया है 13.37 एकड़ का और इसको लेकर के बड़े लंबे समय से विवाद चलता रहा है और इसमें जान करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर हो जाता है तो शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर नहीं होती है और शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर हो जाती है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं होता है। तो ये बड़े लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। तो इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय के द्वारा कल एक अभूतपूर्व आदेश किया गया और उसमें ये आदेश किया गया कि इन पूरे जितनी भी 9 याचिकाएं हैं इनको मर्ज करके और एक साथ सबकी सुनवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने ये आदेश किया, 9 याचिकाएं, हाँ 9 याचिकाएं। और दूसरा ये आदेश किया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड एफआईआर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, शाही ईदगाह मस्जिद एफआईआर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, एक्स पार्टी आदेश कर दें। इसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग को किसी भी कीमत पर रोका जाना नहीं चाहिए क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकना न्याय नहीं देना है। तो हम बड़े लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय में हमने यही कहा था कि इसकी सुनवाई हो जाए विधिवत रूप से। अब न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि किसी भी हालत में इसको 4 महीने में अंदर डिसाइड करना ही होगा। क्योंकि ये हिंदू पक्षकार बड़े लंबे समय से अपने आराध्य के लिए बैठे हैं। करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था इससे जुड़ी है, प्रेम जुड़ा है, भक्ति जुड़ी है, तो ज्यादा लंबे समय तक हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर हम कोर्ट मतलब कुल मिला के खुशी है, बहुत खुशी है। तो भैया मथुरा में मौजूदगी है, राधे राधे की आवाज नहीं आ रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे जगत गुरु की पावन भूमि और महातीर्थ पौराणिक और गवर्नमेंट ने भी बना दिया सरकार। अब तो जन आकांक्षा है और इस ठाकुर की आस्था के साथ निष्ठा जुड़ी हुई है कि अब जल्दी दर्शन दो और भव्य निर्माण की शुरुआत करो प्रभु। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जैसे ही निर्देश दिया मथुरा कोर्ट को कि जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करें, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी, मन में क्या ख्याल आया? ये सबसे बड़ी प्रतिक्रिया, जन आक्रोश और उमंग में आलाहित हो गए कि अब बहुत जल्दी सारी कार्रवाई 4 महीने के अंदर पूर्ण होके और प्रभु राम का स्वामित्व जैसे मिला ऐसे ही कृष्ण भूमि का भी भव्य निर्माण और प्रारंभ हो। सरकार, आपका नाम क्या है? दिलीप चतुर्वेदी कहते हैं। यहीं के रहने वाले? प्रॉपर चतुर्वेदी स्थानीय निवासी हैं सरकार। क्या बात है। चलिए हमारे साथ अब सर, पहले अपना आप तारीफ खुद कराएं और बताएं। मैं कपिल शर्मा, सेक्रेटरी हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव हैं कपिल शर्मा। तो कपिल जी, चूंकि आपकी मौजूदगी यहाँ रहती है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? तो सबसे पहले ये बताइए। न्यायालय का जो निर्णय है स्वागत योग्य है, उसका हम अभिनंदन करते हैं। कोई भी विषय जितनी जल्दी उसका निस्तारण हो जाए, निराकरण हो जाए, उतना ही अच्छा है। करोड़ों कृष्ण भक्तों की भावना से जुड़ा हुआ यह विषय है, इसको बहुत लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता। साथ ही अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष में जिन लीलाओं को किया, भगवान श्री कृष्ण ने पालने में ही पूतना आदि का वध कर दिया और जन्म लेते ही भगवान ने गोकुल की यात्रा कर दी। 10 साल 54 दिन की उम्र में भगवान ने कंस चारुण का वध कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं बहुत छोटी बाल काल में कर दी। तो हमें विश्वास है कि न्यायालय का जो निर्णय है वो श्री ठाकुर जी के स्वरूप के अनुरूप है और भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण का जो रास्ता है वो शीघ्र ही प्रशस्त होगा। आपको लगता है, देखिए एक तरफ काशी ज्ञानव्यापी की अगर बात करें तो वहां भी सर्वे हो रहा है, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अड़ंगा डालने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए, एफआईआर उन पर भी की जाए। एक तरफ काशी की बात हो रही है, दूसरी तरफ आगरा को लेकर भी मुद्दा उछल चुका है और वहीं कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को भी निर्देश दे दिया कि भैया जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई पूरी करें। कुल मिलाकर सारे मामलों को अगर देखें और यहाँ के लिए तो क्या सोचते हैं और यहाँ की जनता क्या सोचती है? यहाँ की जनता यही सोचती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे मंदिर बने और जो भी कुछ कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है वो हमारे सनातन धर्म के पक्ष पे है और बहुत ही जल्दी इस कार्य को हम लोग करके पूरा करेंगे, दर्शन करवाएंगे। लेकिन लगता है कि कुछ लोग लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अटकाने की और भटकाने की। लटकाने भटकाने की कोशिश करने से कोई कुछ पार थोड़ी ना कर पाएगा। ठाकुर को कोई लटका नहीं पाया है, श्री कृष्ण को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। राधे राधे की आवाज नहीं आ रही। बोला रानी की जय। देखिए बहुत लोग यहाँ पर हैं। एक बहुत नमस्ते, क्या नाम है आपका? भूपत सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं न्यास बड़ौठ का रहने वाला। बड़ौद से आए हैं दर्शन करने? हाँ जी, बहुत आस्था है। हाँ बहुत यहाँ से 50 किलोमीटर थे। अच्छा 50 किलोमीटर से। अच्छा कितनी उम्र हो गई आपकी? मुझे 85 से 85 85 साल की उम्र है और उस उम्र में आए हुए हैं दर्शन करने। निश्चित तौर पर देख सकते हैं बहुत खुश हैं, परिवार वाले भी साथ होंगे। मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे मंदिर जरूर बनना चाहिए, इसमें ही पॉसिबल। अब तो राम मंदिर भी बन रहा है। थैंक यू, बहुत भव्य बन रहा है। हवा बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कहना बात। राम मंदिर बने, ये भी कृष्ण मंदिर। अच्छा आप आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवराज सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं मथुरा का ही रहने मथुरा वाला के हूँ। मैं स्वस्थ चल रहा था, अध्यापक हूँ। जी। लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि जो है एक बहुत अच्छी लड़ाई हमारे वकील साहब ने, सचिव साहब जी ने और स्वामी जी ने, एक बादल जो है सूर्य को छुपा सकता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन उसको सूर्य तेज को खत्म नहीं कर सकता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को आताताइयों के द्वारा या जो लटकाने भटकाने वाले हैं उनके द्वारा हमारे सचिव साहब, हमारे वकील साहब, हमारे स्वामी जी अच्छी पहल कर रहे हैं। इसकी प्रसन्नता हुई और मैं स्वस्थ होते हुए भी मेरे पूज्य चाचा जी हैं, ये आकर के चलो दर्शन करके आते हैं कि एक भव्य और कितना बनेगा, उसके लिए आए थे। हम बधाई देने आए थे। ये सौभाग्य की बात है कि आपसे भी मुलाकात हो गई। क्या बात है। देखिए बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि एक जो बादल है वो सूर्य को थोड़ी देर के लिए छुपा जरूर सकता है, ढक सकता है, लेकिन सूर्य को चमकने से रोक नहीं सकता। बहुत लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है महाराज जी? प्रवीण। प्रवीण जी आप यहीं पे हैं? जी मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। जी जी। सफेद एकदम बिल्कुल आपने पहना हुआ है, इस्कॉन वाले लग रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप जुड़े भी हुए हैं, आप संत हैं, महात्मा हैं, तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और इससे उम्मीद कितनी बढ़ जाती है कि मंदिर आने वाले वक्त में शीघ्र बन जाएगा? जी ये सनातन धर्म प्रेमियों की का स्थान है, ठाकुर जी का स्थान है, तो यहाँ मंदिर तो बनना ही चाहिए। जिनका स्थान है उनको विराजमान तो होना ही चाहिए। यही हमारी शुभकामना है कि जल्द से जल्द ठाकुर जी यहाँ विराजमान हो जाए, भव्य मंदिर की स्थापना हो। यही शुभकामना है जी। यही शुभकामना है। लेकिन जितने मंदिर हैं आप भारत में देखेंगे, बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ आसपास मस्जिद, ईदगाह सब कुछ देखा जाता है। किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये बहुत विवाद इस पर भी चल रहा है। लोग कहते हैं कि मंदिरों को तोड़कर बना दिया गया, मस्जिद को बनाया गया। भव्य मंदिरों को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद का जो निर्माण कराया गया वो इबादत गाह नहीं थी। वो हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करने की एक षड्यंत्र था आक्रांताओं के द्वारा। हमारे पूर्वजों का वध किया, उनकी सिर को लटका दिया अपमानित करने के लिए। जितने भी तीर्थ स्थलों पर जो इबादत गाह मस्जिद आदि कह रहे हैं, इन तीर्थ स्थलों के अंदर वह तो सनातन धर्मावलंबियों के लिए अपमानित करने के लिए बनाया गया। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। काशी में विकास की गंगा बह चुकी है, मथुरा तक धारा आ चुकी है। राम, कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना करना, सनातन धर्म की कल्पना करना व्यर्थ है। आत्मा बहीन है सनातन धर्म राम, शिव और कृष्ण के बिना।
और जब अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी का विकास होगा, तीर्थ का उद्धार होगा, तभी ये त्रिवेणी बनेगी। और जब त्रिवेणी बनेगी, उसके अवगाहन से ही सनातन धर्मावलंबियों को शांति मिलेगी, उनको प्रसन्नता होगी। युवा क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ पर, देखिए चलिए युवाओं से भी बात करते हैं। युवा क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं, इनसे भी जानना जरूरी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह सिकरवार है। अच्छा, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या मंदिर बनना चाहिए और जल्द से जल्द या बनना चाहिए? मंदिर नहीं बना तो मथुरा का इतिहास खत्म हो जाएगा। मथुरा मतलब जन्मभूमि, मानते नहीं मानते भैया? विश्व से आदमी यहाँ क्यों आता है? मथुरा देखने आता है। एक मथुरा ही ऐसा मंदिर है जहाँ फोन अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी शांति है। आप बिहारी जी जाइएगा, मैं मानता हूँ बिहारी जी हैं बहुत अच्छे हैं, सर्वोच्च मानता हूँ, पर वहाँ रहेगा धुआंधार, खिच्ची खिच्ची खिच्ची। यहाँ आइए, घुसते ही शांत एकदम वातावरण। यहाँ लीलाएं देखिए, सबसे पुरानी लीलाएं यहाँ चलती है आज भी। वो बिजली वाली क्या बोलते हैं भाई साहब उसको, जल झांकियां पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगी जितनी यहाँ कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? लोकेश। कहाँ के रहने वाले? भिलवाड़ा से आए सर। भिलवाड़ा से आए, दर्शन करने राजस्थान भिलवाड़ा से। हाँ सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति होती है सर, और ऐसा लगता है कि भगवान के श्री चरणों में आ गए हैं और सारे दुख जो भी हैं यहाँ पूरे खत्म हो जाते हैं। नई शांति, चैन और अमन का हमारे को मिलता है हमारे को। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मंदिर है, जो इसमें शांति बनी रहे, और मथुरा में जो चल रहा है ये जल्द से जल्द भव्य मंदिर बने। महेंद्र प्रताप जी, आप याचिकाकर्ता हैं, वादी हैं, और कुल मिलाकर जरा दर्शकों को बताएं कि ये पूरा प्रकरण क्या है, पूरा ये विवाद क्या है, कितने एकड़ जमीन का ये मामला है और किस तरह से पेच फंसाया गया और कोर्ट ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये 13.37 एकड़ जमीन है, इसमें मस्जिद भी इंक्लूड है। और इन्होंने बड़े ही षड्यंत्र करके मंदिर का जो एरिया है ये खसरा नंबर 825 है, खेवट नंबर 255। और रेवेन्यू रिकॉर्ड हम देखेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में टोटल ये जन्मभूमि का रकबा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। और इसमें 2.5 एकड़ इन लोगों ने जबरदस्ती इंक्रोचमेंट किया हुआ है। तो हमने 1967 में इन लोगों ने केस डाला और 1968 में उसका कंप्रोमाइज करा लिया और 1973 में उसकी डिग्री करा ली। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर वो केस चलता है तो लंबा चलता, लेकिन इन्होंने एक षड्यंत्र करके उस केस में कंप्रोमाइज कराया। उसमें पॉलिटिकल प्रेशर था और पॉलिटिकल षड्यंत्र में इन्होंने ये सब किया। तो हमारा ये कहना है कि 1968 में जो कंप्रोमाइज हुआ था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया था, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने किया था। और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को कंप्रोमाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रॉपर्टी एक ही हो और बी उसमें कंप्रोमाइज करे। तो 1968 के उसी कंप्रोमाइज को हमने चैलेंज किया है। और जो आप देखते हैं इसके पीछे मस्जिद है, उसकी दीवारों पर कमल के फूल बने हैं, शंख बने हैं, शेषनाग बने हैं, ओम बने हैं, स्वास्तिक बने हैं। तो मस्जिद में कहां से आ गई है? हिंदू धार्मिक चिन्ह, ये हिंदू धार्मिक चिन्ह है। हम मानते हैं कि वो असली मस्जिद नहीं है, वो भगवान का असली गर्भगृह है। और वो गर्भगृह भगवान का वही है जहाँ भगवान प्रकट हुए थे। तो हमारे हिंदुओं की आस्था का सवाल है ये कि हमारी जो जमीन है, जो मस्जिद है, वो हमारी है, हिंदू पक्षकारों की है। हर हालत में मंदिर बनना चाहिए। इसी को लेकर के हम कोर्ट में गए और इसमें पहले भी हमने अर्जियां दी थी, क्योंकि 1968 के कंप्रोमाइज को भी देखेंगे तो 1968 के कंप्रोमाइज में 2.1 एकड़ दी गई इनको, जबकि 2.5 पर इनका इंक्रोचमेंट है। तो ये सौहार्द क्यों खराब करना चाहते हैं? क्यों गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? तो सौहार्द तो ये लोग खराब करना चाहते हैं। क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? जब भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, देखिए हजारों मंदिर हो सकते हैं, हजारों मस्जिद हो सकती है, लेकिन गर्भगृह तो एक ही होगा ना भगवान का, है? तो इस तरह की बातें करके ये अनावश्यक विवाद पैदा करना चाहते हैं। मथुरा की जो शांति उसे भंग करना चाहते हैं। कुल कितनी याचिकाएं डाली? कुल 9 याचिकाएं डाली गई हैं अब तक। सबसे पहली याचिका हमारी है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि मुस्लिम पक्षकार पहुंचते नहीं है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? वो जानबूझकर विलंब करने की कोशिश, क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और डॉक्यूमेंट न होने की स्थिति में कोर्ट में क्या प्रोड्यूस करें वो? तो उन्होंने एक सूत्र अपना रखा है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर होता है तो मस्जिद हाजिर नहीं होती, मस्जिद पक्ष हाजिर नहीं होता। हाँ, शाही ईदगाह कमेटी, और शाही ईदगाह कमेटी हाजिर हो जाती है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं होता। तो वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के। कभी उनके एडवोकेट नहीं आते हैं तो एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब आज अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो उनका उद्देश्य ये है कि इसकी विधिवत रूप से सुनवाई नहीं हो पाए, और जो क्योंकि सुनवाई हो जाएगी तो न्याय हो जाएगा। तो न्याय को वो जितना लंबा डालना चाहते हैं। अब हमने पिछली बार इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वो बात करते हैं, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये प्रोविजन किया गया था कि 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति रखी जाएगी। लेकिन अगर यहां देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 की स्थिति है, 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति देखेंगे तो उसमें सब दीवारों पे हिंदू चित्र हैं। लेकिन एक सुन लीजिए मेरी बात को, और अगर उनको वो मिटा देंगे तो करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। वो क्या कर रहे हैं कि उन चिन्हों को हटा रहे हैं वहां से।
इसी को लेकर न्यायालय में हमने एप्लीकेशन दी थी कि वहां कोर्ट कमिश्नर भेजा जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और जितने भी तथ्य हैं मस्जिद के अंदर उन सबको रिकॉर्ड पर ला करके न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाए और ये दुनिया के जनमानस है इसके सामने भी हकीकत आनी चाहिए। इसी को लेकर के हमने कोर्ट कमिश्नर की मांग की थी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बनारस में भी ज्ञानव्यापी में भी देखे कि सर्वे करने के लिए जब टीम पहुंची वहां पर भी मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि कमिश्नर को बदल दिया जाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, बदला तो नहीं जाएगा, कमिश्नर वही रहेंगे, अजय मिश्र ही रहेंगे और साथ ही 17 मई से पहले सर्वे पूरी तरह से कर लेने की बात भी कही गई है। और एक चीज और कहा गया है साफ तौर पर, कोर्ट की तरफ से स्पष्ट है कि जो भी इसमें व्यवधान डालें कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी दर्ज होगी। देखिए ये प्रोविजन है कोर्ट का कि कोर्ट के न्यायपालिका सर्वोच्च है अपने देश के अंदर और न्यायपालिका के कार्य में कोई भी व्यक्ति व्यवधान करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिधि में आता है। अगर वहां पर ज्ञानव्यापी के मामले में उनको क्या दिक्कत है, होने दे सर्वे। अगर हिंदू चिन्ह है तो हिंदू चिन्ह आएंगे, मुस्लिम चिन्ह है तो मुस्लिम चिन्ह आएंगे। दिक्कत क्या आ रही है उनको, समस्या क्या है उनको? इसकी वीडियोग्राफी करा रही है कोर्ट, बहुत अच्छा करा रही है, फोटोग्राफी हो रही है, वहां के तथ्य आएंगे। तो ये जान करके लिंगर ऑन करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। मथुरा अगर कोर्ट की बात करें, सेशन कोर्ट में भी इस पर सुनवाई चल रही थी और उस फैसले को रख लिया गया है। 19 तारीख को इस पर वर्डिक्ट भी आने वाले हैं। देखिए 19 तारीख को जितने भी केस चल रहे थे उनमें एक केस की 19 तारीख को सुनवाई है और उसमें यह किया गया है प्रोविजन के आगे के ये मेंटेनेबल है कि कोर्ट केस नहीं मेंटेनेबल है। तो 19 तारीख को यही डिसाइड होगा कि केस आगे चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन वो एक विशेष केस है, इसके बाद और भी केस हमारे लोगों के हैं वो चलेंगे केस। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं आनी है। और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट इस फैसले के बाद ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें खुशी है कि नहीं भैया राधे राधे की आवाज तो आई नहीं। अब लगा कि मथुरा में है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और देखिए शारीरिक रूप से भले ही कमजोर हो, दिल से बहुत मजबूत हैं, पैदल चल रहे हैं और श्री कृष्ण जी की ये जो आस्था है यही है और मूर्ति लेकर आ रहे हैं। ये मुकेश मिश्रा क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ हिंदू का मंदिर है वहाँ हिंदू का मंदिर रहेगा। हिंदू से हिंदुस्तान है, यही हमारा नारा है। और जय श्री राम।